राजा का बाज पर विश्वास। तो सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। राजा जयचंद्र को शिकार का बहुत ही शौक था। राजा जयचंद्र ने शिकार की दिशा की ज्ञान के लिए एक बाज पाल रखा था। बाज राजा का बहुत ही विश्वास पात्र था। राजा जहाँ भी शिकार के लिए जाते थे, बाज को भी अपने साथ लेकर जाते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए थे। राजा शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए थे। तब राजा ने अपने साथी बाज से कहा, मित्र, शिकार तो अपने हाथ से गया, अब तो बहुत तेज हमें प्यास लगी है, कहीं पानी तलाश करो मित्र। बाज पानी की तलाश में उड़ गया। बाज पानी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, तो वह निराश होकर राजा के पास वापस लौट आया और फिर राजा से बोला, राजन, मुझे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया, फिर क्या होगा अब? मारे प्यास के मारे हमारे गले में कांटे चुभ रहे हैं। आप धीरज रखिए महाराज, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। इतना कहकर बाज फिर से पानी की तलाश में निकल पड़ा। बाज के जाते ही राजा ने इधर उधर देखा, तो एक पेड़ के पास कुछ पानी की बूंदें टपक रही थी। पानी की बूंदें देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने अपने थैले में से एक कटोरा निकाला और टपकती बूंदों के नीचे रख दिया। पानी बूंद बूंद टपकते हुए कटोरे में भरने लगा। अभी कटोरा भरा ही था, तभी बाज उड़ता हुआ उधर आ पहुंचा। बाज ने पानी के कटोरे की ओर देखा। उसी समय राजा ने पानी पीने के लिए कटोरा उठाया और पानी का कटोरा जैसे ही राजा ने अपने मुंह की ओर बढ़ाया, बाज ने तुरंत पानी का कटोरा एक झपट्टे में नीचे गिरा दिया। यह सब देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा बोला, नमक हराम, तूने मेरे पीने के पानी को कैसे गिरा दिया? मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। इतना कहते ही राजा ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और बाज की उस तलवार से गर्दन काट डाली। राजा कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। राजा उदास होकर वहीं पर बैठ गया। कुछ क्षणों तक वहां उल्टे पड़े कटोरे को देखता रहा। अचानक उनके मन में एक विचार बिजली की तरह आया, यह पानी पेड़ के ऊपर से कहां से आ रहा है? राजा अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखने लगे। ऊपर नजर पड़ते ही राजा बुरी तरह से कांप गए। राजा की आंखों में भय एवं आतंक चमकने लगा। ऊपर एक वृक्ष की डाल से एक भयंकर अजगर लिपटा हुआ था। उस अजगर के मुंह से राल के रूप में पानी टपक रहा था। यह देखकर राजा बहुत ही दुखी हुआ और वहीं बैठकर बाज के धड़ को अपने हाथों में उठाकर पछतावा करने लगा। मगर अब पछताने से क्या फायदा? बिना विचारे अपने साथी को खो बैठे। राजा रोते पीटते अपने घर वापस लौट आए। सच ही कहा गया है, बिना विचारे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना राजा जयचंद्र की तरह हमें भी पछताना पड़ सकता है। कहानी का समय समाप्त हुआ। भैया, हमारे वीडियो को लाइक फॉलो करना